श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े 35 रहस्य जो हर किसी को जानने ही चाहिए। एक, कहा जाता है कि श्री कृष्ण की कुल 16,108 रानियां थी। वास्तव में उनकी 8 पटरानियां थी। उनका नाम रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। बाकी सभी को उन्होंने पत्नी का दर्जा दिया था क्योंकि भौमासुर ने उनका अपहरण कर लिया था। जब श्री कृष्ण ने उन्हें भौमासुर से मुक्त कराया तो वे कहने लगी कि अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम कहां जाएं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी का दर्जा देकर स्वीकार कर लिया था और जीवन भर उनका जिम्मा उठाया। 2, श्री कृष्ण ही 64 कलाओं में निपुण बताए गए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ये 64 कलाएं गुरु सांदीपनी से 64 दिनों में सीख ली थी। जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहे थे तब उन्होंने अपने गुरु सांदीपनी को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत बेटे को वापस लौटाया था। 3, भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जिनमें कान्हा, कन्हैया, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बाके बिहारी, माधव, चक्रधर, देवकी नंदन प्रमुख हैं। 4, देवकी की 7वीं संतान बलराम थे, जिन्हें कंस से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था, और 8वीं संतान श्री कृष्ण थे। कंस वध के बाद श्री कृष्ण ने माता देवकी की विनती पर अपने बाकी के 6 भाइयों, जिन्हें कंस ने मार दिया था, उनसे माता देवकी को मिलवाया था। इसके बाद उन्होंने उन भाइयों को मुक्ति दे दी थी। 5, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज 17 वर्ष की आयु में छोड़ा था। उसके बाद वे राधा रानी से सिर्फ एक बार मिले, लेकिन उनका राधा रानी से संबंध ता उम्र आत्मा का रहा। राधा रानी को वे अपनी शक्ति और सोच मानते थे। 6, भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता सबसे पहले अर्जुन के अलावा हनुमान और संजय ने भी सुनी थी। हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। 7, श्री कृष्ण 125 साल तक जीवित रहे। उनके अवतार का अंत एक बहेलिया के तीर से हुआ था। माना जाता है कि वो बहेलिया पिछले जन्म में बाली था। जब भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था तो भगवान राम ने कहा था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु भी तुम्हारे हाथों होगी। इसके बाद जब द्वापर युग में नारायण कृष्ण बनकर आए तो वे जब एक पेड़ पर बैठे थे तभी बहेलिये ने उनके पैर में बने एक निशान को चिड़िया समझकर तीर चलाया। वो तीर कृष्ण के पैर में लगा और उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। 8, भगवान श्री कृष्ण को श्रीहरि का 8वां अवतार कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण नारायण का पूर्ण अवतार थे। धरती पर जन्म लेने के बाद कृष्ण अवतार में उन्होंने बहुत सी लीलाएं की। कान्हा से लेकर द्वारकाधीश श्री कृष्ण बनने तक उन्होंने बहुत कठिन सफर तय किया। श्री कृष्ण के हर काम के पीछे जन कल्याण की मंशा और संसार के लिए एक संदेश छिपा रहता था। 9, भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, काला या सांवला नहीं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से एक मादक गंध निकलती थी, जिसे युद्ध काल में छुपाने का वे हर समय प्रयत्न करते रहते थे। 10, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्त हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान कोमल दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। 11, भगवान श्री कृष्ण के केश घुंघराले थे और उनकी आंखें बड़ी बड़ी और मनमोहक थी। तन पर पीले वस्त्र और सिर पर मोर मुकुट धारण किए, गले में बैजंती माला और हाथों में बांसुरी लिए उनका रूप मनोरम नजर आता है। 12, भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा व सौतेली माँ रोहिणी, जिन्होंने बलराम को जन्म दिया था, नाग जनजाति की थी। 13,
भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। 14 भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा सहित राधा की 8 सखियां भी थी। अष्टसखियों के नाम हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या और सुदेवी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार हैं: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा देवी, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और कृत्रिमा। इनमें से कुछ नामों में अंतर है। 15 भगवान श्री कृष्ण के कई बाल सखा थे, जैसे मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, टोककृष्ण, वरुथप, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद और बुद्धिप्रकाश आदि। उद्धव और अर्जुन बाद में सखा बने। बलराम उनके बड़े भाई थे और सखा भी। 16 कृष्ण की 3 बहनें थी। एकानंगा जो यशोदा की पुत्री थी, जिन्हें आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से जाना जाता है। दूसरी सुभद्रा और तीसरी द्रौपदी जो श्री कृष्ण की मानस भगिनी थी। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। 17 श्री कृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी थे, परंतु उनके पालक माता पिता नंद बाबा और माता यशोदा थी। रोहिणी श्री कृष्ण की सौतेली मां थी, लेकिन श्री कृष्ण सभी के साथ बराबरी का रिश्ता रखते थे। 18 श्री कृष्ण की बुआ कुंती और सुता सुभा थी। कुंती के पुत्र पांडव थे तो सुता सुभा का पुत्र शिशुपाल था। 19 बहन सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था। उसी तरह श्री कृष्ण ने अपने और रानी जाम्बवंती के पुत्र साम का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से किया था। 20 द्रौपदी से श्री कृष्ण का अनूठा रिश्ता था। श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन समान ही मानते थे। दोनों का संबंध प्रगाढ़ था। 21 भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी थे। उनका आश्रम अवंतिका, उज्जैन में था। इसके अलावा उनके गुरु गर्ग ऋषि, घोर अंगिरस, नेमिनाथ, वेदव्यास आदि थे। यह भी कहा जाता है कि जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। 22 जनसामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विधा में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्यवेध कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। 23 भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। 24 भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और थे, पाशुपतास्त्र जो शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे और दूसरा प्रस्वपास्त्र जो शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। 25 प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्हीं ने किया था। 26 कलारीपट्टू जो दक्षिण भारत की विख्यात युद्ध कला है का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी।
भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपयट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। 27 भगवान श्री कृष्ण के रथों का नाम जैत्र और गरुड़ ध्वज था और उनके सारथी का नाम दारुक और बाहुक था। उनके घोड़ों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। 28 भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इसमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। पहला महाभारत, दूसरा जरासंध और काल्यवन के विरुद्ध और तीसरा नरकासुर के विरुद्ध। 29 भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। 30 भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। 31 भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। 32 भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। 33 भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, द्वारिका जो पूर्व काल में कुशावती के नाम से जाना जाता था और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ जो पूर्व काल में खांडवप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध है। 34 भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और सदैव रहेगी। 35 भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अलावा अनुगीता, उद्धव गीता के रूप में भी गीता का ज्ञान दिया था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब